उदयपुर कस्बे में दो दोस्त रहते थे, महेश और सुरेश। महेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वही महेश के घर के ठीक सामने सुरेश अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। महेश और सुरेश के पास अपनी अपनी एक छोटी सी खेती थी। वो दोनों इस खेत में फसल कमाकर अपना गुजारा करते थे। इस बार उन दोनों की फसल अच्छी नहीं हुई और दोनों बहुत निराश हो गए। महेश बोलने लगा कि इस बार हम दोनों को रोटी और नमक से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी सुरेश का एक लड़का बोलता है, जिसका नाम राजू होता है। राजू बोलता है कि पिताजी हमें कुछ पैसे दे दो। तो सुरेश उसे पैसे की जगह नमक और रोटी देता है। तो सभी बच्चे निराश हो जाते हैं। उदास होकर महेश और सुरेश और उनके बच्चे घर चले जाते हैं। तभी उधर से एक बड़ी से गाड़ी में राजरानी और सेठ गंगू राम उतरते हैं। हमेशा की तरह वह बच्चों के लिए नए नए कपड़े और चॉकलेट लाए थे। वो दोनों सभी नए नए कपड़े और चॉकलेट को सभी बच्चों में बांट देते हैं। अगली सुबह गंगू राम अपनी पत्नी राजरानी से बोलता है कि हमारे कोई भी औलाद नहीं है। ऐसा करते हैं कि सुरेश के बेटे राजू को गोद ले लेते हैं। यही सोचकर सेठ गंगू राम और राजरानी सुरेश से बात करने के लिए जाते हैं। राजरानी बोलती है कि हम तुम्हारे बेटे राजू को गोद लेना चाहते हैं। तो इस पर सुरेश के पत्नी भड़क जाती है और उन्हें बुरा भला करके भगा देती है। तभी यही सब उसके बगल में रहने वाला दोस्त महेश और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर यह हमारे बेटे के लिए किए होते तो हम उनको अपना बेटा दे देते। वो दोनों उन्हें बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा आप ले जाए, हम आपको को दे देने के लिए तैयार हैं। तभी सेठ गंगू राम और राजरानी बोलते हैं कि ठीक है, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी महेश और उसकी पत्नी बोलते हैं कि हमें हर महीने तुम्हें 5000 रुपए देने होंगे। तभी सेठ गंगू राम और राजरानी राजी हो जाते हैं और महेश के बेटे बबलू को अपने घर ले जाते हैं। जबकि सुरेश और उसकी पत्नी पैसों के लालच के लिए और अपनी खुशी के लिए अपने बेटे राजू को उनके हवाले नहीं करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसों के लिए कभी अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।